morning friends, welcome to online learning from Madhus Mahal. 12th States के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड नंबर लीनियर कोऑर्डिनेशन। उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.3 इससे पहले हमने 2.3 में क्या किया था, सम के अंदर राइट देता था, क्रम देता था, उसके अकॉर्डिंग b और b स्क्वायर फाइंड करेंगे। और दूसरा एक सम किया था जिसके अंदर हमको चल दे दिए थे, अवलोकन दे दिए थे, उनको क्रम देकर फिर हमने क्या किया था, b और b स्क्वायर हमने फाइंड किया था और कोरिलेशन फाइंड किया था। अभी कई बार अवलोकन क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं। जो संख्याएं जो हमको चल देता है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसमें स्पेयरमैन का क्रमांक सह संबंधांक विधि किस तरह से ज्ञात करते हैं वह सीखेंगे। जैसे कि इस सम में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया हमको, हस्बैंड की हाइट और वाइफ की हाइट दे दी। इसके आधार पर से हमको क्या स्पेयरमैन का क्रमांक सह संबंधांक याद करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ चल है, अवलोकन है, रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 152 ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इनको क्रम कैसे देंगे। तो इसके लिए स्पेयरमैन ने एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में बताया था, ठीक है ना। वो फॉर्मूला कब यूज होता है, जब अवलोकनों की संख्या बार बार रिपीट होती हो, पुनरावृत्तन होती है, तब वह सूत्र यूज होता है। तो इस सम के अंदर वह सूत्र का यूज करेंगे। सेम होगा, जिस टेबल के अंदर सेम ही बनेगा जैसे नॉर्मल सम में बनता है, बट इसके अंदर सूत्र चेंज हो जाएगा। CF करेक्शन, क्या बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर हम लोग इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, आपको हस्बैंड की हाइट और वाइफ की हाइट देती है। एक्स हमको दिया है 156, 153, 184, 85, 157, 163, 191 एंड 162। अभी y 154, 148, 162, 157, 162, 154। इस तरह से हमको x और y हस्बैंड और वाइफ की हाइट है, इस पर से हमको रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रम देते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है तो क्रम देते हैं। यहाँ देखेंगे कि 191 सबसे बड़ी संख्या है, 185 तो फिर है 163, तीसरा नंबर 162 भी एक वाली है 4, फिर 160 वाली सीरीज में अभी कुछ भी नहीं है। इसके बाद 157 5, फिर 156 कितना 6 और यहाँ पर 7 नंबर बोलती है हाइट दे दी हस्बैंड और वाइफ की। अभी RX हमको RX को हमने क्रम दे दिया, तो R वाइफ को क्रम दे दिया। थोड़ा इसमें ध्यान देना किस तरह से हम लोग क्रम देते हैं। फर्स्ट सबसे बड़ी हाइट अवलोकन कौन सा है, इसके अंदर फाइंड करेंगे 170 सबसे बड़ा है, जैसे 1, फिर 6 वाली सीरीज में 162 क्या है 2 और 3। दो नंबर तो हम नहीं दे सकते, एक क्रम एक को ही देंगे। तो हम लोग किस तरह से इसका क्रम देंगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आती है, तो सॉल्व करेंगे। 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय 2.5 इसको देंगे, इसको देंगे 2.5, 162 को देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2.5 और यहाँ पर भी 2.5, ये हो गया। 4 तो किसको देंगे, इसके बाद 4 नंबर आएगा 157 का, फिर 5 154, यहाँ पे 154 है और 5 और 6 5 + 6 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 5.5। तो दोनों क्रम को साथ देंगे हम लोग, 154 को 5.5 और लास्ट वाले को भी 5.5।
आया सबको समझ में? 5.5 कहाँ से आया, 2.5 कहाँ से आया, दोनों का जो क्रम था जोड़कर उसको 2 से भाग कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, लास्ट 5 और 6 हो गया, बाकी बचा 7वां, कौन सी है ये, 128, इसको क्रम दे देंगे 7। ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमें क्रम दे दिए। अभी क्या फाइंड करेंगे, डी कैसे, जिस सम में फाइंड कर वैसे का वैसे ही, rx प्लस ry, rx कितना 6 में से 5 में 5 है 0.5, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 0.5 गया तो -0.5, और 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2.5 गया 0.5, फिर 1 में से 1 गया 0, फिर 4 में से 5.5 गया, कितना आएगा 1.5। टोटल करेंगे कितना आ रहा है ये, सिग्मा d स्क्वायर, सिग्मा d 0 आ रहा है, देखो 5 0 1 0 आया। अभी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, 0.25, फिर 1.25, 0 2.25। ठीक है, इसका टोटल करेंगे कितना आएगा, सिग्मा d स्क्वायर का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है 4 आ रहा है सबका। ठीक है, अभी इसके अंदर सूत्र इसका चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा, क्या नाम, करेक्शन फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर। सेम का सेम फॉर्मूला, सिर्फ करेक्शन फैक्टर के अंदर चेंज हो जाएगा, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर लेस करेक्शन फैक्टर, फिर n स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, कितना 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर कितना है 4 को डिवाइड करेंगे, करेक्शन फैक्टर निकाल दिया हम लोग, इसको निकालेंगे बताना आपको, फिर n कितना है, नंबर ऑफ ऑड नंबर की संख्या कितनी है 7 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर -1। CF निकालेंगे, CF किस तरह से निकालते हैं उसका मैंने आपको सूत्र बताया था। CF का क्या सूत्र होता है, m का क्यूब प्लस m डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, और भी इसी कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, कॉलम बनाएंगे एक, दूसरा इसके अंदर कॉलम होगा नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स या ऑर्डर कितनी बार रिपीट हो रहा है। फिर इसका सूत्र क्या था, m का क्यूब CF फाइंड करेंगे, CF का क्या होता है, m का क्यूब प्लस m डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसका सूत्र है। अभी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, रिपीट सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, 162 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार, फिर 154 भी कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको फॉर्मूला में डालेंगे, फॉर्मूला के अंदर डालेंगे, तो सबसे पहले m कितना आ रहा है इसके अंदर, 2 के ऊपर 2 का क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से हम लोग ऑब्जर्वेशन को निकालेंगे, तो कितना आएगा, हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो 0.5। फिर इसके बाद सेम टू सेम 154 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 2 का क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12, तो n कितना आ जाएगा हमारा, CF करेक्शन फैक्टर कितना आएगा हमारा 0.5। ठीक है, तो CF हमारा निकल गया, CF कितना आया 0.5 प्लस 0.5 इसी का कितना आएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 1। ठीक है ना, CF कितना है हमारा 1, CF यहां पर लिखेंगे 1।
अभी क्या करेंगे, सब कुछ निकल गया, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते जाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस 1 6 into 4 24 24 लेस 1, तो इधर 7 into 48 48 कहां से है, हाफ का स्क्वायर 49 लेस 1 48 है। अभी 1 माइनस 23 डिवाइड 7 into 48 7 into 48 कितना आएगा 36। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है प्लस सी एक्स प्लस होता है हमारा, ठीक है। तो 24 है, 24 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 25, फिर डिवाइडेड बाय 7 into 48 7 into 48 तो आएगा 336 336 और लास्ट में आर हमारा कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 336, तो 1 माइनस 0.89 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें से लेस कर देंगे तो आर हमारा आएगा 0.91 हमारा आर आ जाएगा। जो मार्क्स है संबंधांक का जो आंसर है एक्सपेरिमेंट का कोरिलेशन का सहसंबंध का आंसर आएगा 0.91, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर पूरा हुआ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होमवर्क में करना है, बट इसके अंदर एक एक्सरसाइज में एक सम और अच्छा दिया हुआ 8वां नंबर, तो अभी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सम है, एग्जाम में इस तरह के शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं, प्लीज आप इसको अच्छी तरह से ध्यान देना। क्या बोला गया है पहले तो रीड करेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 8वां नंबर पेज नंबर 9 पर है। शॉर्ट सम में बहुत बार पूछा जाता है ये। तो 10 विद्यार्थियों द्वारा किन्हीं 2 विषय के प्राप्तांक यानी 10 विद्यार्थी दिया है, तो n कितना आएगा 10, फिर 2 विषय के प्राप्तांक से क्रमांक सहसंबंधांक का मान 0.5 है। r कितना है, क्रमांक सहसंबंधांक का मान 0.5। फिर बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि एक विद्यार्थी के क्रम में अंतर 7 होना चाहिए, पर भूल में कितना 3 हो गया। तो हमारा जो d था, जो अंतर है rx माइनस r1, वो रॉन्ग। कितना था d 7। एक मिनट, रॉन्ग कितना है इसके अंदर, सॉरी राइट है 7 और रॉन्ग कितना है 3। अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। एक विद्यार्थी के क्रम में अंतर 7 होना चाहिए, तो मूल से कितना 3 ले लिए गए, रॉन्ग 3 है और राइट 3 कितना है, राइट राइट कितना डी है 7। राइट डी कितना 7। इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन दी है। तो हमको क्या फाइंड करना है, 2 क्रमांक सहसंबंधांक में सुधारा हुआ मान ज्ञात कीजिए, यानी करेक्ट कोरिलेशन हमको फाइंड करना है। पहले तो हम निकालेंगे फॉर्मूला के अंदर डाल के देखेंगे क्या क्या हमको दिया है। क्रमांक सहसंबंधांक का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर 6 सिग्मा डी स्क्वायर लेस एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है हमारा, नहीं दिया है, सिग्मा डी स्क्वायर का मूल्य नहीं दिया है। फिर n कितना है 10
करके क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। -1.5 लेस -1, क्योंकि माइनस का साइन 6 सिग्मा d स्क्वायर और इधर आ जाएगा 990, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -0.5 और -6 सिग्मा d स्क्वायर लेस 990, काट देंगे, माइनस को माइनस से काट देंगे और 990 इसका गुणा में चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा 6, इसको सॉल्व करेंगे, d स्क्वायर हमारा आ जाएगा, d स्क्वायर कितना आएगा 990 गुणा 0.5, ठीक है। 0.5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 495 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा d स्क्वायर लॉन्ग वाला कितना आया 495 को 6 से डिवाइड किया तो 82.5 या 0.5, इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा रॉन्ग, जो बोला था ना रॉन्ग सिग्मा d स्क्वायर 82.5। अभी क्या करेंगे, इसमें से रॉन्ग को लेस करेंगे और राइट प्लस करेंगे और नया सहसंबंध क्या करेंगे, तो अभी निकालेंगे कि राइट सिग्मा d स्क्वायर राइट सिग्मा d स्क्वायर इक्वल टू 82.5 लेस करेंगे, इसके अंदर रॉन्ग क्या है, रॉन्ग कितना दिया हुआ है, रॉन्ग d प्लस राइट, ठीक है। दोनों के बीच अंतर और 82.5 लेस कर देंगे रॉन्ग d कितना दिया हमको 3 का स्क्वायर प्लस राइट d कितना 7, तो 82.5 प्लस -9 प्लस 49, हमारा राइट सिग्मा d स्क्वायर कितना आ गया 40 में ऐड करेंगे तो 112.5 122.5 122.5, इसके अंदर राइट हमारा ये सिग्मा d स्क्वायर। अभी दूसरा के अंदर इसको रखेंगे कितना है 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस एंड स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर 6 into 122.5 लेस 10 का स्क्वायर लेस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इसको आएगा 0.26 तो राइट कोरिलेशन राइट सुधारा हुआ सहसंबंध, ठीक है। इसके अंदर राइट कोरिलेशन कितना आएगा 0.26, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपको क्या करना है, जो भी इसके अंदर सम्स है एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 21 से लेकर 25 तक आपको करने हैं। एग्जांपल नंबर 21 to 25 तक आपको होमवर्क में करने हैं। ये एक्सरसाइज पूरी हुई। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर जो शॉर्ट सम्स है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप सो जो मैंने अभी दिमाग से संबंधन कराया आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।